सबसे पहले भारत मिशन में आपको स्वागत है जी, थैंक यू सर। आपका भी भारत मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। तो आपको कैसे हौसला जाएगा सर जब मैं बच्चे को मोटिवेट करूं? क्या है सर कि मेरे जीएमआरडी कॉलेज में जो है बहुत सारे बच्चे आते हैं जी। और आने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि कौन सर अच्छे हैं, उनसे मिले, बात करें जी। और आगे का कुछ हो तो देखें। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एनएसएस जो है, आपका तो मुख्य भूमिका रहती है सर, तो एनएसएस है, सर बता रहे थे। हाँ, एनएसएस के माध्यम से सारे बच्चे हमारे लक्ष्मण सर से मिलते हैं। मिल करके लक्ष्मण सर देखते हैं कि कौन बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, उनको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जो बच्चे आते हैं तो उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आगे का जो यूनिवर्सिटी का प्रक्रिया होता है उसके अनुसार, जैसे अभी आरडी परेड में वहाँ जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो सिलेक्शन हुआ उसमें 400-500 बच्चे आए। 400-500 बच्चे में मात्र 10 लड़का 10 लड़की को लेना था, जिसमें से हमारे 6 बच्चे आए हैं, जिसमें से 1 लड़की आई है और 5 लड़के आए हैं सिलेक्शन में। तो ये बहुत मायने रखता है कि हमारे बच्चे मेहनत किए हैं और बहुत अच्छी तरह से मेहनत किए। जो हम लोग के परेड में डिसिप्लिन जरूरी है। तो जीएमआरडी कॉलेज का तो ऐसे भी चर्चाएं सुनते रहते हैं सर, और आप लोग की मुख्य भूमिका रहती है सर, यहाँ के नोडल पदाधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है सर। जी सर। तो इस बार पीआरडी परेड में सिलेक्शन हुआ है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी, हाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी में इस बार पीआरडी में जो सिलेक्शन बच्चे हुए हैं, जो हमारे सामने सब बैठे हुए हैं जी, ठीक है, थोड़ा दिखाइए कैमरा में। ये सारे बच्चे हैं जो अभी सेलेक्टेड स्टूडेंट सब हैं। उसका भी एक टीम लीडर हमारे लक्ष्मण सर को ही मिला है, तो वही लेकर के सबको जाएंगे। तो बच्चे का क्या नाम है सर? बच्चे का नाम है, लड़की में है सर प्रीति कुमारी जो जीएमआरडी कॉलेज की है, और एक लड़का राहुल हो गया, प्रियांशु हो गया, विशाल हो गया, रजनीश हो गया, आदर्श हो गया, ठीक है। ये सब बच्चे हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में सेलेक्टेड स्टूडेंट है। जो कि इसके बाद आगे क्या होगा सर? इसके बाद जब यहाँ से पटना जाएंगे तो पटना में फिर ट्रायल होगा सबका, और पटना में जो बच्चे सिलेक्शन में आएंगे वो ग्वालियर के लिए जाएंगे। तो ग्वालियर में जो जाएंगे वो सुपर डुपर सेलेक्टेड स्टूडेंट जाएंगे, जो कि वहाँ पे हमेशा ज्यादातर परेड होगा तो उसमें परेड देखा जाएगा, जो कि हमारे बच्चों में है। और आशा करते हैं कि सिलेक्शन इस बार, पिछले बार जो गई थी मुस्कान कुमारी सर, आपको तो मुख्य भूमिका रही है, तभी तो इतने बच्चे सिलेक्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कि यहाँ के शिक्षक और नोडल पदाधिकारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र जी सर, अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द सर। अब बच्चों के लिए ये कहना चाहेंगे कि अभी जो सिलेक्शन इन लोगों को हुआ है, जो पटना के लिए जाना है इन लोगों को, तो हम ये चाहेंगे कि पूरा लगन के साथ वहाँ जा करके मेहनत करें और वहाँ से सेलेक्टेड होकर के ग्वालियर के लिए रवाना हो। जी, बहुत बहुत हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ बगल में हमारे लक्ष्मण यादव जी, यहाँ के समस्तीपुर जिला के नोडल पदाधिकारी ना सर। तो आप बच्चों के 2 शब्द सर, आपके बच्चे, आपके कॉलेज के महाविद्यालय के बच्चे जो पीआरडी कैंप के लिए जा रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द सर। ये राज्य स्तरीय जो चयन प्रक्रिया है वो 15 सितंबर को मगध महिला कॉलेज पटना विश्वविद्यालय में है। तो मेरी शुभकामना है कि हमारे बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो करके फिर जो जोनल स्तर के हैं, क्षेत्रीय स्तर के जो होंगे ग्वालियर में, वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत खुशी होगी जी। और वहाँ से फिर दिल्ली के लिए, आपको भी देख रहे हैं चेहरे पर मुस्कुराहट है सर। आपके कॉलेज के बच्चे जो जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है सर। और विश्वविद्यालय में सर्वाधिक चयन जो हुआ है वो छात्रों का यहीं से हुआ है। 20 में से 6 20 सीट है टोटल। 10 गर्ल्स 10 बॉयज, इसमें 1 गर्ल्स और 5 बॉयज, यानी 6 यहीं से है। तो ये यहाँ की जो है सो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्वविद्यालय स्तर में सबसे ज़्यादा जो संख्या यहीं से है। और यहीं से सेलेक्ट भी होगा, हमको लग रहा है वहाँ के लिए, क्षेत्रीय जोन के लिए, और फिर वहाँ फाइनल दिल्ली के लिए हो, कोई न कोई इन्हीं में से होगा। मैं भी धन्यवाद इन सब बच्चों को दे रहा हूँ जो राज्य स्तरीय में। साथ ये महाविद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षकगण हैं ये भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। सभी बच्चे को यानी सहयोग करते हैं। और प्रिंसिपल साहब जो हैं अभी डॉक्टर संतोष कुमार सर, उनका भी योगदान रहता है कि बच्चे को अगर कहीं भेजना है किसी भी कार्यक्रम में तो पीछे नहीं रहते। हाँ, एकदम भेजिए, जाने दीजिए, अच्छा करके आवे।
हमेशा उनका ये शब्द रहता है, जी जी वचन रहता है कि यहाँ के बच्चे अच्छे करते रहें। और इससे हम लोगों के महाविद्यालय परिवार का भी ये बहुत बड़ा ये मतलब पहचान है विश्वविद्यालय में, राज्य स्तर पर भी। और जब बीसी साहब के पास ये बातें आती है GMRD कॉलेज का, तो बीसी साहब को भी लगता है कि दूर दराज क्षेत्रीय कॉलेज, लोकल ये दूर दराज का जो ये है रूरल बेल्ट का कॉलेज, जी जी वहाँ के बच्चे इतना अच्छे कर रहे हैं कि कोई भी विश्वविद्यालय में सोचने पर थोड़ा सा ये होता है। सर, धन्यवाद के तो पात्र आप हैं सर, जो आप नोडल पदाधिकारी हैं सर। बोलते हैं कि रेगिस्तान में कमल खिल गया। जी जी ना, रेगिस्तान में कमल खिलने का मतलब ये है कि यहाँ जो NSS में इस तरह से बढ़ोतरी हुआ है जी जी वॉलंटियर्स में या अच्छे कामों के प्रति, है ना, कैंप्स में भाग लेने के प्रति, ये जो है ना यहाँ का बहुत बड़ा जो खूबी है। जी जी और इस मिट्टी में इतना दम है ना, मोहनपुर ये सब तो आज से नहीं, ये हम तो देख रहे हैं सर, काफी रूरल एरिया है सर, आगे रहा है। काफी रूरल एरिया है। पटोरी कॉलेज, मोहनपुर कॉलेज, अंदौर कॉलेज, ये सब स्पोर्ट्स में एक जमाने में से फेमस रहा है, अभी भी फेमस है सर। देहाती क्षेत्रों में देहाती क्षेत्र में, हाँ, कॉलेज है सर, देहाती क्षेत्र है, तो आपको तो काफी कठिनाई हुई होगी सर, बच्चों को मोटिवेट करने में। ये चीज वहाँ झेलना पड़ता है जी, ये चीज होता है। लेकिन जो समझ जाते हैं ना, उनको ज्यादा कहना नहीं पड़ता है। जी देखिए, हम जो है ना, हम 100 की भीड़ नहीं, हम 25 का रखेंगे, 25 को ट्रेंड करेंगे जो अच्छा करे, बेहतर करे। उस 25 में से 5 जो है ना स्टेट नहीं नेशनल लेवल पे परचम लहरा देता है ना। ऐसी इसमें ऊर्जा है ना, ये सब एक दूसरे से सीखने की भावना होती है ना, एक दूसरे से समझने की भावना होती है। मान लीजिए ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय में GMRD का नाम हो कि रूरल बेल्ट का कॉलेज इतना आगे है, इतना पहचान है इसका। हम बता रहे हैं, ये राहुल है, पिछले साल गया था एडवेंचर कैंप, है ना, पोंगडोंग, और इनको सर्टिफिकेट लेना था वहाँ पटना में, 1 साल बाद सर्टिफिकेट आया। जी जी तो एक काजल भी, दोनों गई थी। इन लोगों को NSS का कुछ क्वेश्चन पूछा, ये लोग जवाब दे दिया और सब बच्चा जवाब नहीं दे पाया। तो सर को हुआ, रीजनल डायरेक्टर को, क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने और बच्चों को पूछा जी विशेष शिविर क्या होता है, तो कुछ नहीं जवाब, कुछ नहीं बता पाया। और दूसरे कॉलेज के इन्होंने तो कौन कौन सी, ये राहुल जी हैं, कौन कौन सी सवाल क्वेश्चन की गई थी राहुल जी? पूछा गया था कि NSS में कौन कौन से कार्य होते हैं, तो जी जी बताया कि NSS में 2 तरह का कार्य होता है, जो एक रेगुलर एक्टिविटी होता है, एक 7 डेज का स्पेशल कैंप होता है जो 7 दिन का होता है। जी जी फिर पूछा गया कि इसमें कितने दिन का मतलब टाइम क्या होता है, समय का। हमने कहा कि 2 साल में 240 घंटा काम करना पड़ता है, जो कि 1 साल में 120 घंटा है। इसमें टोटल 50 वॉलंटियर होते हैं, एक यूनिट में 100 होते हैं। जी जी जी, यही सब सारी क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ GMRD कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय भी हैं और बहुत सारे सहायक शिक्षक भी हैं। सर आपको भारत मिशन में स्वागत है सर। सर, आपके बच्चे PRD कैंप के लिए जा रहे हैं, तो 2 शब्द सर अपने बच्चों के लिए PRD कैंप में मिथिला यूनिवर्सिटी से जो सिलेक्टेड किए गए हैं वो आपके कैंप में, ठीक है ना, तो वो तो जा रहे हैं कैंप में सर, तो उनके लिए 2 शब्द सर। महाविद्यालय के NSS यूनिट जी पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी में एक अपना अव्वल स्थान रखता है, जी और महाविद्यालय के बच्चे किसी भी प्रकार के इवेंट में अपनी भागीदारी से और महाविद्यालय का नाम आज तक रोशन करते आए हैं। जी जी, और मुझे काफी नाम सुने हैं सर, ये काफी रूरल एरिया में है कॉलेज, तो काफी कठिनाई हुई होगी बच्चे को एक्टिव करने में सर, आपका तो मुख्य भूमिका रही होगी सर। महाविद्यालय में NSS से जुड़े बच्चे जी जी काफ़ी एक्टिव हैं और उन्हें राष्ट्र के प्रति सेवा में हमने देखा है कि उनकी बहुत ज़्यादा सहभागिता रहती है। महाविद्यालय का कोई भी कार्यक्रम हो NSS से संबंधित, वे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सफल होते आए हैं। और विभिन्न वर्षों में महाविद्यालय के छात्र NSS के द्वारा भारत के कई हिस्सों में गए हैं अपनी भूमिका निभाने और अपने आप को सफल करने। जी, बहुत बहुत